दोस्तों जय हिंद। हम हाई कोर्ट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अभी तक जितनी क्लासेस एक दो क्लासेस पढ़ चुकी हैं, तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल पर अवश्य। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं डीके दीपक आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही पहली सवाल यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव है। देखिए शांत दशमलव को लेते हैं तो दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव क्या होता है, कुछ संख्याओं के बाद वो क्या होता है, पूर्णतः कट जाता है। तो अब ये बोला जाए कैसे कटता है, तो उसी को समझाने के लिए दोस्तों मैं बताना प्रारंभ कर। देखो बच्चों, जो शांत दशमलव होता है वो क्या होता है, शांत दशमलव। देखिए दशमलव क्या होता है, दशमलव दो प्रकार का होता है। एक तो शांत और एक होता है अशांत। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत में क्या होता है दोस्तों, शांत दशमलव जो होता है कि यह क्या होता है, 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, तो वह क्या होता है, पूर्णतः दशमलव क्या होता है, वह फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, शांत दशमलव में होता है। किसका क्या होना चाहिए, किसी भिन्न का, अर्थात किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अर्थात हर या तो 2 की पावर n के रूप में हो, अर्थात 2 की पावर n अर्थात 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, 2 के घाते 4 के रूप में हो, या तो फिर 5 के घाते 2 या 3 या 4 के रूप में हो, या तो इन दोनों के मल्टीपल के रूप में हो, तो वह क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव, जो दशमलव के कुछ अंकों बाद कभी कटे नहीं, जैसे 1/3 है, यह दशमलव कुछ अंकों के बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.3333 कटवाई नहीं करेगा। इसी तरीके से जैसे हम लिख दे 10/3 या फिर 11/3 ही कर सकते हैं, या तो हम 15 क्या कर दें, 6 कर दें। यह भी दशमलव के कुछ अंक बाद यह कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, अब हमको बोलिए कैसे मालूम। देखो क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल है, तो 3 दूनी 6 होता है और 3 पचे 15। अब देखो 2 के घात 2 के रूप में हो गया, 2 के पावर n है, अर्थात यह कट जाएगा कुछ अंकों के बाद। तो इसमें बोला ही क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव जो ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, ये जो ऑप्शन में दिया गया पहला 1/6, अगर 1/6 है तो अब देखिए इसमें तो क्या है, 2 है और 3 है, लेकिन 2 के घात 1/2 को आप दशमलव में चेंज कर देंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको नहीं चेंज कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं सर जी, तो 1/3, क्योंकि यह अशांत होगा। जब अशांत के साथ कोई वो आएगा तो हमेशा कभी कटने वाला नहीं, तो अर्थात ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 5 25 है, तो 5 के घाते 2 है, अर्थात 25 को हम 5 के घाते 2 लिख सकते हैं। तो वही हमने बताया ना दोस्तों कि यहाँ पर 5 के घाते n का मतलब, अर्थात यह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉपर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये सवालें हमने यही दोनों यहाँ पर दिया है, ठीक ना। तो यह हमारा क्या है, शांत दशमलव है, लेकिन ये अशांत दशमलव के तहत आएंगे। जैसे ये भी है तो यह सभी अशांत दशमलव हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर मज़ा आया तो अवश्य लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, अगली सवाल काफ़ी शानदार है। यह सवाल देखिए ग्रुप डी इलाहाबाद वाले पेपर में अगले साल आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, यदि जी बराबर 96/12 प्लस 14 गुणित 12 प्लस 8 कोष्टक में है भागे 2, तो जी का 1/4।
पहले जी का मान निकाल लीजिए। देखिए जब भी कोष्टक में जो जो मिले पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद आगे का क्रम करना है। तो जैसे देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 12 से भाग देना है 96 में, अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 8 हो गया। उसके बाद प्लस 14, अब यहाँ कोष्टक लगा है, ब्रैकेट को हल कर लो तो 12 8 क्या हो जाएगा 20, गुणित क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ भाग है 2 हो जाएगा। तो पहले भाग करते हैं तब गुणा करते हैं तब जोड़ करते हैं दोस्तों। तो 2 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो अर्थात 14 दहम्मा 140, 140 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 148 ना, 148 हो जाएगा। एक अब बोला गया है ये किसका मान आ गया, जी का मान आ गया। जब जी का मान इतना आ गया तो अब हमने बोला गया है 1/4, 1/4 बोला गया है। तो 1 4 8 का 1/4 अर्थात 1/4 हो जाएगा। अब इससे भाग दे दो, 4 3 12, कितना बचा 2 बचा, 4 से 28 अर्थात कितना हो गया 37। 37 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 37 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल की बात करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा मनोबल भी थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए। काफ़ी शानदार सवाल है दोस्तों यह भी सवाल। ठीक है, दिया गया है ये देखिए पहली बार उसमें आया था लेकिन ये थोड़ा टफ था, लेकिन इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप खोजिएगा संख्या पद्धति में और अलजेब्रा वाले में तो मिल जाएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी है अलजेब्रा की। यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। तो अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है वाई प्लस जेड, और यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है जेड प्लस एक्स दिया है, और दिया है जेड बराबर, देखिए जेड का स्क्वायर दिया है तो एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमको क्या करना है कि अब इसके बाद ये देकर ये हमको वैल्यू पूछ लिया गया है क्या, 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस हमें 1/z+1। यह काफ़ी शानदार सरल सवाल होती है दोस्तों। इसको अगर कहें कि बहुत हलवा सवाल होता है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना। अब देखिए सभी में स्क्वायर लगा है तो अब इन दोनों की ऐसी वैल्यू रखिए कि क्या हो, दोनों को जोड़ने पर क्या हो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों ऐसा देखिए ऑप्शन भी बहुत छोटा दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। तो पहले हम क्या रखते हैं 1 1 अगर रखेंगे यहाँ 1 1 2, तो 2 का प्रॉपर पूर्ण वर्ग तो होगा नहीं दोस्तों, तो हम 2 रखते हैं। तो 2 इसका रखते हैं, 2 इसका हो गया, 2 इसका, 2 2 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी अब अगर जेड का मान 2 मान चुके हैं तो यक्स का मान क्या आया था 2 आया था, तो हो गया यहाँ पर भी 2 + 2 बराबर 4, अर्थात 4 रूट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात इसका भी मान क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात यक्स बराबर 2, वाई बराबर 2 और जेड बराबर भी क्या आ गया 2 आ गया। जब सब का मान 2 2 आ गया दोस्तों, आप क्या पुटअप कर दीजिए इस वैल्यू में। तो पुटअप करेंगे तो 1/2 + 1 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस 1/2 + 1 प्लस 1/2 + 1 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हमने बताया है जब इनका हर समान हो तो लिख लेते हैं और सभी अंश को आपस में जोड़ 1 2 3, 3 आ जाए, 3 3 कट गया बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 1। काफ़ी सरल सवाल थी दोस्तों, ये सभी सवालें बहुत शानदार होती हैं। ये एक तरीके से हलवा सवाल होते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इन सवालों को आप सॉल्व करिए बेहतरीन से बेहतरीन। दोस्तों जितने प्रश्न मैं कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर में आप उठा लीजिए, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, तो काफ़ी शानदार शानदार प्रश्न आए हैं दोस्तों। तो आप ये मत लीजिएगा कि हाई कोर्ट का पेपर है तो सरल ही होगा, नहीं आ भी सकता है, टफ भी आ सकता है, सरल भी आ सकता है। ये तो देखिए एग्जामिनर के ऊपर है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आइए बात करते हैं। वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे
इतना प्लस इतना, अर्थात 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 प्लस 5 प्लस 7 सही 1/12 में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण संख्या हो जाए। पूर्ण संख्या जैसे क्या होता है, पूर्ण संख्या जीरो के बाद जीरो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात प्राकृतिक संख्या में जीरो को लेते हुए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो उसी तरीके से जैसे ये दिया गया देखिए दोस्तों, पहले हम आपको एक थोड़ा सा चीज़ समझा दें कि 3 + 2/3 ये इसी रूप में होता है, ना कि यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह कर देते हैं। ये गलत होता है दोस्तों, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, आप देखिए ये वैल्यू थी तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 प्लस 5 प्लस 7 सही 1/12। तो आप देखिए दोस्तों, ये मत करिएगा कि एक बार पेपर में ऐसे सवाल लिखिए ना, आप सीधे क्या करिएगा, ये जो पूर्णांक है दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इन सभी पूर्णांकों को आपको जोड़ लेना है। तो 6 3 9, 9 4 13, 13 13 5 18, 18 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 लिख दिया हमने। अब हमने बताया इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस होता है बीच में। तो जब प्लस होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस लिख दिया हमने। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ प्लस लिख दिया तो अब इसका जो फ्रैक्शन थी 2/3 प्लस 7/12 प्लस 9/36 प्लस 1/12। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, काट दीजिए। 9 एकम 9, 9 चौ 36, कुछ कटा, कट गया। और हमारा सॉल्व हो जाएगा 2/3 प्लस 7/12। देखिए इसका हर समान है, तो अब ये 4 था तो 4 इसको पूर्णांक में बन गया है ना, नहीं सही है तो ठीक है ना। तो अब देखिए 1/12 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस 1/12 हो जाएगा। अब सबका हम निकालते हैं एलसीएम, तो ये 25 को लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक ना। इसको जब लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख के, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 3 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 8 हो जाएगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। प्लस 4 से भाग देने पर 3 हो जाएगा। प्लस 12 से भाग 12 एकम 12, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, 25 प्लस 8 1 9 3 12, 12 1 13, अर्थात 13 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए ये हमें पूर्ण संख्या देनी है, तो यहाँ ये फ्रैक्शन हट जाना चाहिए। तो अब इसमें ऑप्शन से यही सॉल्व करके देख लीजिए कौन सा हो सकता है, ठीक ना। तो जैसे अगर यहाँ कुछ कमी है क्या, ना देखिए इसको और हम चेंज कर सकते हैं। अभी एक पूर्णांक इसमें लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 25 प्लस तो है ये है, 25 प्लस हो जाएगा। अब इसको जब हम एक पूर्णांक बनाएंगे तो 12 1 सही 1 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। 1 सही 1 बटे 12 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 1 सही 1/12, तो इसको हम यहाँ प्लस लगा के इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 1/12। अब इसमें इस वैल्यू में क्या ऐड कर दिया जाए कि यह पूर्ण संख्या हो जाए। तो अब देखिए इसमें अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो देखिए क्या जोड़ सकते हैं, यही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि 11/12 अगर जोड़ दें तो जब हमने बताया कि बेस अगर समान है, आपका बेस समान हर समान है, तो एक बार लिखते हैं और 12 इसको जोड़ेंगे तो 11 1 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा, अर्थात 26 प्लस 1 आ जाएगा, अर्थात 27। ठीक, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करें, इसी से हमारा मोटिवेशन थोड़ा मिल जाता है दोस्तों। जय हिंद।